नमस्कार सारे भाइयों ने और बड़े बुजुर्गों ने। मेरा नाम सचिन पुनिया है। मैं डायरेक्टर हूँ वीरेंद्रा वीज़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। मेरा इमिग्रेशन का काम है। आज मैं आपको ये बताऊंगा ये जो किसानों के लिए कानून है ये कितने सही है, और जो इनको गलत कह रहे हैं वो भी सुन ले, जो सही कह रहे हैं वो भी सुन ले। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो 3 बिल है ये है कौन से। ठीक है, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, साथ के साथ मैं ये बताता चलूंगा इसका नुकसान और फायदा। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, अभी सवाल उठता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होएगी, जैसे हम खेती कर रहे हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, खेती कर रहे हैं, तो हमसे कंपनियां सीधे मतलब बोलेगी भाई ये फसल उगाओ, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, ये फसल आपको उगा के हमें मतलब लगा के हमको देनी है, मतलब हमारी फसल लगाने से पहले बिक जाएगी, बात ये है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा दाम मिलेगा। तो अब इसका बताते हैं फायदा क्या और नुकसान क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है, मान के चलो हमने जैसे उन्होंने बोला कंपनी ने भाई आलू लगाओ, धान लगाओ, हमें वो लगा के उनको देने हैं, और हमें हमारा जो रेट है पहले बता दियो, इतने में देंगे, हम इतने में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत फायदा हुआ। लेकिन आगे सुनो, गुजरात में 5 किसानों ने आलू लगाया, कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। तो जब आलू तैयार हो गया, खेत से निकाल लिया गया, तो कंपनियों ने, उनका कोटा पूरा हो गया होगा, हम कह नहीं सकते कुछ भी, तो कंपनियों ने बोला कि आलू खराब है, हम इसे खरीद नहीं सकते। तो बेचारे किसान तो फंस गए। अभी खराब आलू है, कंपनियों ने बोल दिया, जिन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो उन्होंने वो आलू दूसरी जगह बेच दिया। कंपनियों ने पता लगाया भाई आलू तो किसानों ने दूसरी जगह बेच दिया है, तो उन किसानों पर 5 करोड़ का क्लेम डाल दिया गया। उन्होंने ये डाला कि उन्होंने, किसानों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, साइन किया था, और वो फसल अपनी दूसरी जगह बेच दी। तो अभी किसान फंस गए बेचारे। हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। आगे चलो, आगे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद भंडारण। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनको देखो, पहले क्या होता था, मतलब 500 और 1000 टन की अनुमति थी लगभग, मान के चल सकते हैं 500 या 1000 टन, इतना ही मतलब एक सीमा होती थी भंडारण की। अभी जो ये दूसरा बिल है, इसमें है ना भंडारण की मतलब कोई सीमा नहीं है, कोई कितना भी भंडारण करें। देखो हम तो कर नहीं सकते, हम और आप लोग कर नहीं सकते, अंबानी और अडानी करेंगे। क्यों, उन्होंने अपने बड़े बड़े गोदाम मतलब तैयार करवा लिए। अभी 2014-15 से ही तैयार होने लग गए थे। अपने नौलथा में भी लगभग 100 एकड़ में तैयार हो रखा है, पानीपत में भंडारण अडानी का, सीधी रेल की पटरी तक जाती है वहां पे, हमें पता है। तो अभी भंडारण का है चक्कर। तो इस बिल में भंडारण का ये है, कोई भी कितना स्टोर करे कोई दिक्कत नहीं है, ये उसके ही अधीन है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अधीन है। ये भी पहला बनेगा तो दूसरा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद सीमा है, खरीद के रखेंगे कहाँ, तो भंडारण आ गया। दूसरा बिल ये जरूरी हो गया इसलिए। अभी बात करते हैं तीसरे बिल पे। तीसरे बिल में क्या है, पहले अपनी फसल किसान दूसरी जगह नहीं बेच सकता था, अभी कहीं भी बेच सकता, ये ऐसा बोला भाई, अभी किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन असल में ये इसका उल्टा है। इसमें बोला गया है, मतलब इसमें बात क्या है मैन, ये जो पूंजीपति लोग कहीं से भी फसल खरीद सकते हैं, असल में ये चीज है वो। अरे किसान कहाँ बेचेगा जब कॉन्ट्रैक्ट साइन ही हो जाएगा उसका, ऑलरेडी उसने अपनी फसल लगाने से पहले ही बेच दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, तो बेचेगा कहाँ फिर? बेचेगा तो वो फिर जैसे वो आलू बोया था किसानों ने, उनपे मतलब वो अपना केस कर दिया था उन्होंने, सेम ऐसा ही उसके ऊपर हो जाएगा। बेच तो हो सकता ही नहीं है, बांध दिया तो उन्होंने। भाई ये तीनों बिल एक दूसरे के लिए बने हैं, तीनों एक, पहले की जरूरत है तो दूसरा बना दिया, दूसरा कामयाब करने के लिए तीसरा बना दिया। ये है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और सभी से निवेदन है
और इसमें किसान तो 2% मरेगा, 98% ये लोग मरेंगे, ये जो शहरी लोग हैं। अरे मेरा खुद का, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंध रखता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे लोगों को होगा। ये जो रेडी वगैरह वाले ये खत्म हो जाएंगे यहाँ से। मैं 14 लगभग 14 कंट्रीज में मतलब ट्रैवल कर रखा मैंने देखा है। तो ये जो जैसे मतलब ये अपनी फसल खरीद लेंगे, तो ये रेडी वालों को थोड़ी ना देंगे ले भाई बेचो, ये मॉल लगाएंगे बड़े बड़े। जैसे अभी आपको पता ही है अंबानी के मॉल है ऐसे, उनमें लिखा होगा गेहूं 80 रुपए किलो, धान 100 रुपए किलो, ऐसे लिखा होगा। तो ये जो छोटे लोग हैं, ये रेडी वाले, इनका भी कारोबार खत्म हो जाएगा। इनकी भूल है, जो आज किसान अकेला खड़ा है सड़कों पे और बहुत से मतलब उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन वो पछताएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिससे जितना सहयोग होता है उतना करो, जितना बनता है उतना करो। देखो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर भरता है। मैंने भगवान की कृपा से 1-2 हफ्ते पहले ट्राली अपने बनाना की भर के मैं बांट के आया था, आपने वीडियो देखी होगी। तो और गांव में भी मैंने जितना सहयोग हुआ, मेरे गांव वाले आज गए हैं ट्रॉली भर के, तो मैंने वहां भी सहयोग किया। और आगे भी जैसे मेरा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि मेरा इमिग्रेशन का काम है, तो कोविड-19 दूसरे देशों में तकरीबन बंद होने वाला है, तो अभी काम मेरा थोड़ा सा रनिंग में है ज़्यादा, तो मैं बिजी रहता हूँ। जैसे ही मुझे नेक्स्ट संडे तक मैं फ्री होता हूँ, मैं फिर 2-3 ट्राली फ्रूटों की भर के, फल फ्रूटों की, जो भी अनाज होता है, खाद्य सामग्री जो भी होगी, वो मैं लेके जाऊंगा दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए। क्योंकि किसान ही नहीं बचेगा तो फिर खाएंगे कहां से? हम अपने लिए करेंगे, ये एहसान नहीं करेंगे हम किसी पे, भाई हम वहां पे ये कराए वो कराए, ऐसा नहीं। हम खुद के लिए करो, खुद के लिए। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर किसान आज हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, 6 डिग्री टेम्परेचर में वहां पे सो रहा है, अरे एक रात बाहर गुजार के दिखा दो, पता चल जाएगा। 1 महीना हो गया पूरा। तो सभी भाइयों से निवेदन है, सपोर्ट करो, जितना होता उतना करो। देखो मैं तो दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ, जितना हो रहा है मेरे से मैं उतना कर रहा हूँ, और उससे भी ज्यादा करने की सोच रहा हूँ। मेरा दिल करता है भाई अगर पैसे ना हो तो कहीं से उठा के लगा दो, लेकिन भगवान की दया से पैसे की कमी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। नेक्स्ट संडे मिलते हैं दिल्ली, फ्रूटों की ट्रैली भर के या जो भी है खाद्य सामग्री की। और मैं किसान भाइयों के लिए दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और मेरे पिताजी भी किसान हैं, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ किसान का दर्द। ठीक है, तो सभी भाइयों से निवेदन है, उनको सपोर्ट करें और उनके साथ जुड़ें। और एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आज हम पीछे हट गए तो हमारी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी। हमारी जो ये खेती की ज़मीनें हैं ये सब बिक जाएंगी। हम कहीं पे काम कर रहे होंगे किसी के साथ, ये हमारी ज़मीनें वो लेंगे और हमसे ही काम करवाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। तो सभी से दिल से प्रार्थना है, किसानों के साथ जुड़ें और उनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।